बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली के रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने की वजह से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। भीषण जो अग्निकांड है वो यहां पर देखने को मिला है। दरअसल जैसे कि आग लगी इस रेस्टोरेंट में, इस होटल में, अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू टीम ने 37 लोगों को जिंदा बचा लिया है। मालवीय नगर स्थित ये रेस्टोरेंट जिसमें भीषण आग लगी है, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। हालांकि आग लगने के जो आधिकारिक कारण हैं फिलहाल उसकी पुष्टि नहीं हुई है। प्रारंभिक तौर पर कोशिशें लगातार जारी है। आग पर काबू पाने के बाद जो रेस्क्यू है वो भी अभी चल रहा है। वहीं एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दिल्ली अग्निकांड पर एक और बड़ी खबर। रेस्टोरेंट को सिर्फ 6 कमरे बनाने की ही अनुमति थी। रेस्टोरेंट संचालक ने 5 मंजिला इमारत तान दी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, लेकिन 3 मंजिला, ये 5 मंजिला ये इमारत बना दी गई और 5 मंजिला इमारत बनाए जाने के साथ साथ इसमें कमरों की संख्या में भी इजाफा कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में हुआ यह अग्निकांड सोचने पर मजबूर कर देता है। ये दर्शाता है कि कैसे दिल्ली का ये रेस्टोरेंट लाक्षागृह बन चुका है। लाक्षागृह जिसपे साजिश के तहत पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी। कुछ यही यहां पर्यटकों के साथ होता हुआ नजर आया है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर सिर्फ 5 कमरे बनाने का, 6 कमरे होटल चलाने का जो परमिट है वो दिया गया था, लेकिन वहां 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी जाना, वहां पर 25 से ज्यादा कमरे बना दिए जाना, यह दर्शाता है कि इस होटल में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस होटल के अंदर अनैतिक कार्य हो रहे थे। तमाम नियमों को धत्ता बताते हुए यह होटल संचालित हो रहा था और यह पहली बार नहीं है। ऐसा दिल्ली में कई बार हादसों में हो चुका है। आपको उपहार गृह हादसा याद होगा, लेकिन एक और बड़ी जानकारी, दिल्ली अग्निकांड पर एक और बड़ी इंफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का भी ऐलान कर दिया गया है। राहत बचाव के निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दिल्ली अग्निकांड से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। आपको बता दें, रेस्टोरेंट जहां पर लोग पहुंचे हुए थे वहां अचानक से आग लगने की वजह से यह बड़ा हादसा होता हुआ नजर आया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। सकरी गलियां और उन सकरी गलियों के बीच ये होटल रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। इस हादसे में विदेशी नागरिक भी इस होटल में ठहरे हुए थे, यह जानकारी मिल रही है। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। वहीं जब आग लगी तो जान बचाने के लिए लोग बिल्डिंग से कूदते हुए नजर आए हैं। 6 कमरे बनाने की अनुमति के बाद होटल में 25 कमरे संचालित हो रहे थे और यही कारण है कि अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको उपहार सिनेमा वाला वो अग्निकांड याद होगा, कैसे उसमें भी कई लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब एक बार फिर यह दिल्ली के होटल का अग्निकांड सोचने पर मजबूर कर रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, का एक बड़ा सवाल, क्या जितने लोग इस होटल के अंदर, इस रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद थे, सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है, सभी को निकाल लिया गया है? सर एक मिनट सर, विजय जी एक मिनट अभी इनिशियल प्रोब क्या अभी इनिशिएट की गई है? इनिशियल प्रोब आगे की क्या अभी तक प्राथमिक जांच में कौन दोषी पाया गया है?
बिल्डिंग का ऑनर है, उसकी जांच की जा रही है उसको। सर 6 रूम की परमिशन थी, 25 रूम चल रहे थे सर 6 रूम की परमिशन थी, 25 रूम अभी नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं। ठीक। तो अभी अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जितने लोग इस होटल या रेस्टोरेंट में मौजूद थे, क्या सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है? क्या जितने लोग अब इस हादसे में इस दुनिया से चले गए हैं, क्या उनकी डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है? देखिए दीपेश, रेस्क्यू जितने लोग अंदर फंसे थे उनमें से तो ज़्यादा लोगों का कर ही लिया गया है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, कुछ लोग उस होटल के बालकनी से या खिड़की से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर भी हम जल्द स्क्रीन पर चलाएंगे। लेकिन सबके बीच अभी आपने जो सवाल पूछा कि जितने लोग हताहत हुए हैं, क्या उनकी डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया? देखिए, डेड बॉडीज पूरी तरह से जल चुकी है और उनका डीएनए होगा। डीएनए जांच के बाद फिर उनके परिजनों को वो शव सौंपा जाएगा। लेकिन इन सबके बीच अभी हम सुन रहे थे, जो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई थी, शायद जो है वहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी थे जिनसे बात करने की कोशिश की मीडिया ने। उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और जिस परमिशन की बात की जा रही है कि 6 कमरे की जगह 25 कमरे बना लिए गए, तो उसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। लेकिन इस अग्निकांड में कई विदेशी लोग थे, ये खबर सामने आ रही है, जो इस घटनाक्रम के हताहत हुए हैं। इस अग्निकांड में 21 लोगों की मौत की खबर है दीपेश, और लगभग 30 से 35 लोगों का घायल होने की खबर है। और अब जो है खबर एक और अपडेट मिल रहा है कि इस होटल से निकलने के लिए सिर्फ एक गेट था जी, एग्जिट के लिए सिर्फ एक गेट था, और जहां पर वो एग्जिट पॉइंट था वहां पर आग भड़की हुई थी। तो आप सोचिए कि जो लोग बेसमेंट में मौजूद थे वो बाहर भी नहीं निकल सकते थे, और अंदर रहते तो फिर जो हुआ वो हुआ। मतलब अंदर रहना संभव नहीं था, अंदर तो आग के दायरे में आ ही रहे थे, लेकिन आग गेट तक पहुंच चुकी थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कैजुअलिटी इतनी बड़ी है कि 20-22 लोगों की मौत की खबर हम बता रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पर फंस गए, स्टक हो गए, किसी को पता नहीं चला। जो लोग बेसमेंट में थे वो ज्यादा फंस गए, ऊपर से लोग तो कूदे अपनी जान बचाने के लिए। ये घोर लापरवाही वहां पर सामने आई है। ये देखिए एक विदेशी नागरिक बचने के लिए, वहां धुआं, आपको धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, आग लगी हुई है, वो बचने के लिए कहां आकर खड़ा हुआ है और फिर उसका रेस्क्यू किया गया है। ये देखिए, ये 5 मंजिला इमारत है, यहां से जंप भी नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि आग से नहीं मरेंगे तो कूद कर मर जाएंगे, लेकिन यही कारण है कि जान बचाने के लिए वो वहां से निकलकर यहां आ गए। और इस तरह के कितने ही लोग इस हादसे में बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए गए। 37 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वीडियो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, वो दर्शा रहा है कि देखिए कितना छोटा रास्ता है। इतना तो कई शहरों में फुटपाथ भी नहीं होता है, उससे भी सकरी गलियां हैं। और यही दिल्ली है, दिल्ली यही है दीपेश, जहां पर लोग रहते जरूर हैं, लेकिन किन हालातों में, परिस्थितियों में गुजर बसर करते हैं, क्योंकि रोजगार यहीं पर है, काम धंधा यहीं पर है, तो क्या करें, दिल्ली जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, परिवार को पालना है, तो इन्हीं तंग गलियों में अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। और ये वहां पर होटल है, आप देखिए कि होटल के ये संभवतः ये पिछला हिस्सा रहा होगा, क्योंकि आगे की तरफ हम देख रहे हैं कि बोर्ड भी है, वो तस्वीर भी हम जरूर दिखाएंगे, जिस पर लिखा हुआ है कि जो होटल का नाम है लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट। और लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट करके इस होटल को लोगों के लिए खोला गया था, और बिल्कुल नियमों का उल्लंघन करते हुए कमरे दर कमरे बनाए गए। तो ये सोचा ही नहीं कि अगर आग लगेगी, आपातकालीन स्थिति होगी, तो लोग कैसे रेस्क्यू करेंगे। बेसमेंट में, जहां पर हम आमतौर पर देखते हैं कि होटल की जब परमिशन बेसमेंट के क्षेत्र में पार्किंग के लिए मिलती है, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे थे कि यहां पर लोग मौजूद थे, ऊपर से लोग कूद रहे हैं जान बचाने के लिए। 5 मंजिला ये होटल बना दिया गया, तो आप सोचिए कि जिन लोगों को पता चला होगा कि नीचे पूरी आग लग चुकी है, आग ऊपर तक फैल सकती है, कभी भी आपके कमरे तक पहुंच सकती है, तो लोगों को लगा कि अब मरने से ज्यादा अच्छा है कि कूद जाओ, शायद बच जाए। और इसलिए वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि लोग कैसे। सबके सामने ये बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है।
जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए। फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं। मंत्री आशीष सूद से मैं जानना चाहता हूं, पालम में 18 फरवरी को आग लगी थी, जून शुरू हो गया, कब आएगी रिपोर्ट तुम्हारी? विवेक विहार की कब आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो आ नहीं रही है। अब सियासत शुरू हो चुकी है, सियासत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता रखे गए हैं। दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कई विदेशी पर्यटकों की जान जाने की खबर है, लेकिन यह सिर्फ अभी खबर है, इसमें जो कोई पुख्ता जानकारी है वो निकलकर सामने नहीं आई है। अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है। आग में जिंदा जलकर 21 लोगों की मौत को ना बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे हैं, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। आप सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज को, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और सौरभ भारद्वाज अब इस पूरे मामले को लेकर वहां सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पहली प्राथमिकता होनी ये चाहिए थी कि सबको साथ मिलकर लोगों को बचाने की दिशा में काम करना चाहिए था, समय पर व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सके इसका काम करना चाहिए था, हॉस्पिटल में सही इलाज जो लोग यहां से झुलस कर पहुंचे हैं उन्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस पर बात होनी चाहिए थी। इतनी जल्दी आरोप प्रत्यारोप वाले बयानों से बचना चाहिए था। खैर, राजनीति है, सब कुछ हो सकता है। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, लगातार चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जो लोग अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, क्या उन्हें सही इलाज मिल पा रहा है? ये बड़ा सवाल। देखिए, अब कम से कम प्रशासन जागेगा, कम से कम अभी तो इलाज ठीक से करेगा, बाकी बातें बाद में देखी जाएगी, क्योंकि अभी तो सबकी निगाहें हैं, मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, जिम्मेदारों से पूछा जा रहा है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ। सियासत के लिए मुद्दा मिला है तो सियासत होगी और होनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि सवाल उठाए। सौरभ भारद्वाज पूछ रहे हैं कि इतने सारे मामले हुए, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, और टूल किट का जिक्र कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले में विपक्ष की मजबूत आवाज बने। लेकिन इन सबसे होगा क्या दीपेश? इन सबसे क्या होगा? इन सबसे क्या 21 लोग वापस लौट आएंगे, या इन सबसे गारंटी मिलेगी कि दोबारा दिल्ली में इस तरह का घटनाक्रम ना हो, आग ना लगे, लोगों की जान ना जाए, लोग घायल ना हो, इस तरह की अव्यवस्था ना फैले, अफरा तफरी का माहौल ना बने, दिल्ली पर सवाले निशान ना लगे, लोग असुरक्षित महसूस ना करें? ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के अंदर लालच है। अब सोचिए कि लोगों के अंदर लालच इस कदर बढ़ गया है कि जहां पर नियम 6 कमरों का, वहां 25 कमरे बना दिए जा रहे हैं। जहां पर बेसमेंट में लोगों की रुकने की व्यवस्था नहीं, वहां लोगों को रुकाया जा रहा है। और इन सबके बीच अब चूंकि जांच का विषय है, जांच होगी, तय होगा कि आग किस वजह से लगी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कहां कमी रह गई थी, फायर फाइटर्स ने क्या समय पर रिस्पॉन्स किया, क्योंकि सुबह 9 बजे आग लगी थी दीपेश। अपडेट ये आ रहा है कि सुबह 9 बजे आग लगी थी, उसके बाद कॉल किया गया फायर ब्रिगेड को। लेकिन जो चश्मदीदों की बयानबाजी है, हम दोबारा से सुनने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास हो तो उसको चलाइएगा, क्योंकि लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि हमने बचाया, बचाते बचाते लोग जल गए, बचाते बचाते लोग घायल हो गए हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, उनके हाथ जल गए हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम अब देखिए कि फायर ब्रिगेड जब तक आती, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता, फायर ब्रिगेड का काम है आग बुझाना, रेस्क्यू करने का काम फायर ब्रिगेड का भी है और प्रशासन की टीम का भी है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का भी है। तब ऐसी स्थिति में अब कितनी टीम वहां पर पहुंची, कितनी जल्दी रेस्क्यू किया गया, कितने जल्दी रिस्पांस टाइम वहां पर मौजूद था। रिस्पांस टाइम जितना कम रहता है उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन सबके बीच अब चूंकि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अब बहुत कुछ होगा। प्रतिक्रियाओं का जिक्र कर रहे हैं विवेक, आप प्रतिक्रियाओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे कि वहां स्थानीय लोगों ने सबसे पहले लोगों को बचाने की कोशिश की है, उन लोगों ने क्या कहा था जरा वो भी सुन लेते हैं। इनको टाइम लगा, फोन करके आने में उतना टाइम लग गया था, टाइम पे आ गए थे, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। नीचे से आग लगी थी, नीचे से आग लगते ऊपर तक पहुंच गई थी, जिससे वो जो तीसरी मंजिल से लोग कूदे हैं उनको चोट लगी है। उनसे शायद एक लेडी से जो तीसरी मंजिल से कूदी उनकी जान चली गई है, इमीडिएटली वो मर गई थी वहीं पे ही।
लेकिन उठा के उनको लेके चले गए थे। तो जब फायर ब्रिगेडर वाला आए और आग को काबू किया तब पता चला उसमें ओपन में काफ़ी लोग फंसे हुए थे, तो उसमें 60-70 लोग थे जिनको निकाला गया एम्बुलेंस के थ्रू, जैसे 3 बॉडी 4 बॉडी एक साथ एम्बुलेंस में गई है। जब दुकान के लिए जा रहा था, यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेके वो 3री मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब ये भी बोल रही थी वो कि मेरा पैर टूट चुका। फिर उसके बाद में बहुत पब्लिक ने मतलब वो करा, बहुत मंजिल पे से कूदे, फिर उसके बाद में बहुत बढ़ता चला गया वहाँ। बड़ी जानकारी दिल्ली अग्निकांड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर दुख जताया है। मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायी है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो दिल्ली अग्निकांड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग से हुई दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। बाबा महाकाल से दिवंगतों को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। ये पोस्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। विवेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। विवेक, अब रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही है, लगातार जो शोक संवेदनाएं हैं वो प्रकट की जाने लगी है। बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है और दीपेश, इस घटना को जो भी सुन रहा है वो चौंक जा रहा है, स्तब्ध हो जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई तो उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग से हुई दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। बाबा महाकाल से दिवंगतों को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है दीपेश, लोग जो भी सुनेंगे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे, लेकिन अब दिल्ली चाहती है, देश की जनता चाहती है कि दिल्ली में ऐसी घटना ना हो और लोग हताहत ना हो और इस तरह की घटनाएं ना हो। बिल्कुल, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में ये अब प्रार्थनाएं की जा रही है कि इस तरह की लापरवाहियों के चलते जो घटनाएं होती है वो न हो। हादसे एक अलग बात होती है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं जो लापरवाही के चलते हो जाती है वो सवाल खड़े करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।